हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है आगे का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4। हमारा सवाल है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर rate 50 and rate 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rate 50 and rate 100 she received. इसमें यह कहा गया है कि मीना बैंक गई है 2000 रुपए विड्रॉल करने निकालने के लिए, तो उसे टोटल नोट जो मिले हैं 25 नोट मिले हैं। तो इसमें हमें यह बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स रेट 50 एक्स। मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो x है। कितनी है? x। और 100 रुपए के नोटों की संख्या जो है उसे हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने y मान लिया। तो टोटल नोट, कुल नोट जो इसे बैंक से प्राप्त हुए हैं 25 नोट प्राप्त हुए हैं। यानी 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, ये दोनों मिला करके 25 नोट प्राप्त हुए हैं। तो रेट 50 प्लस रेट 100, टोटल नोट जो प्राप्त हुए 25। कितने प्राप्त हुए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। तो 25 नोट हमें प्राप्त हुए हैं। अब आगे फिर चलते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार अब ये कहा गया है कि उसने टोटल 2000 रुपए निकाले हैं, जिसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए की नोटों की संख्या y है। टोटल 2000 रुपए है। टोटल 2000 रुपए है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपए के नोटों की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50x। यानी जो रेट है उसको हम नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50x। और 100 रुपए के नोट की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई। तो इस तरीके से टोटल 2000 रुपए। अब इसमें हम क्या करते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन ले करके x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड 50। 0 से 0 डिवाइड 5, 40, 200। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब क्या करते हैं, इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर है, तो हमें इसमें कोई मल्टीप्लाई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जो संख्या बराबर है हम उसी को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? जो संख्या बराबर है हम उसी को ले लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो सब्ट्रैक्ट किया है हमने। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, साइन बदलते हैं। जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पॉजिटिव माना जाता है, निगेटिव कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको निगेटिव कर दिया। यहाँ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा, इसे हमने निगेटिव कर दिया है, ये कट जाएगा। ये प्लस बाई माइनस 2y क्या आ जाएगा? माइनस बाई आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहां भी माइनस की संख्या बड़ी है, -15। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15।
अब इस बाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस बाई की जगह कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10। तो हमारे पास जो है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 22 है। तो जिसे हमने लेट किया था, जिसे हमने माना था, उसको अब आंसर बना देते हैं। हैंस द नंबर ऑफ नोट्स रेट 50 कितना है 10, क्योंकि 50 को हमने क्या माना था x और x की वैल्यू 10। और नंबर ऑफ नोट्स रेट 100, नंबर ऑफ नोट्स रेट 100 को क्या माना था हमने बाई, क्या माना था बाई, तो बाई की वैल्यू 15। तो टोटल नोट्स 25 आ गया और 50 रुपए के 10 और 100 रुपए के 15। अब हमारा अगला सवाल है, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Suji paid 21 for the book she kept for 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra days. तो इसमें यह कहा गया है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, मतलब एक नियत किराया है, या जो नियत मतलब फिक्स जितना अमाउंट जमा होता है उतना है, और बाकी उसके एडिशनल चार्ज हर जितनी दिन ज़्यादा दिन हम किताबें रखेंगे उस हिसाब से हमें अलग से किराया देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days x रुपए, क्योंकि 3 दिन का किराया जो है फिक्स है। अगर हम बुक 1 दिन भी रखेंगे तब भी हमें 3 दिन का किराया देना ही पड़ेगा, इसीलिए ये 3 दिन का किराया फिक्स है। अब इसके बाद एडिशनल चार्ज 22 रुपए मान लेते हैं। अब सरिता क्या करती है कि 7 दिन बुक रखती है। कितने दिन रखती है 7 दिन। तो 7 दिन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता बुक रखती है 7 दिन, तो किताब को वो 7 दिन रखती है, तो जिसमें 3 दिन का तो 100 रुपये हो गया, बाकी बच गए 7 दिन रखती है, 7 में से 3 दिन का 100 रुपये हो गया, बाकी बच गए 4 दिन, तो 4 दिन का उसका एडिशनल किराया जो हो गया 4 रुपये, टोटल वो 27 रुपये पे करती है। इसी तरह से सूजी है, सूजी टोटल 5 दिन किताबों को रखती है, जिसमें 3 दिन का तो उसका 100 रुपये हो जाएगा, बाकी बचेंगे 2 दिन, तो 2 दिन का एडिशनल किराया हो जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का किराया 100 रुपये, बाकी बच गए 2 दिन, तो 22 रुपये के हिसाब से 2 बाई इज इक्वल टू कितना 21 रुपये पे करती है। इसे हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 122, तो फर्स्ट 3 डेज का किराया और एडिशनल चार्ज जो भी है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 माई x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देते हैं,
निगेटिव ये कट जाएगा, यहाँ पे 2y, यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 21, 6y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 2 3। तो ये जो है एडिशनल चार्ज बाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27, 4 3 जा 12। तो ये पॉजिटिव है, इधर जा कर के निगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 15 रुपीज, 15 रुपये। तो फिक्स चार्ज यानी नियत किराया जो है कितना आ गया, 15 रुपये। हैंस फिक्स चार्ज एक्स माना था हमने, 15 रुपये आ गया। और एडिशनल चार्ज बाई माना था हमने उसे, ये 3 रुपये आ गया, 3 रुपये। तो इस तरीके से यह